दोस्तों 20 अक्टूबर 2023 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया की पहली आरआरटीएस रैपिड रेल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का इनॉग्रेशन किया। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इस ट्रेन में ऐसा खास क्या है और ये मेट्रो से और रेलवे से कितनी डिफरेंट है। अपनी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एक नॉर्मल मेट्रो जो दिल्ली में चलती है, राजस्थान में चलती है, यूपी के शहरों में चलती है, उसमें और एक इंडियन रेलवेज, इन दोनों के बीच जो आरआरटीएस है वो कितनी अलग है, क्या क्या फंक्शनैलिटी है, कितनी स्पीड होगी, कितने स्टॉपेजेस होंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। बट सबसे पहले कि आरआरटीएस की ज़रूरत क्यों पड़ी, स्पेशली मेरठ से जो दिल्ली का रूट है उसके बीच क्यों पड़ी। अगर आपने नोटिस किया होगा, जो ये रूट है ये मॉर्निंग में जब वर्किंग आवर्स होता है सबसे ज़्यादा बिजी रूट होता है। बहुत से लोग मेरठ से या जो एनसीआर का पूरा एरिया होता है, नेशनल कैपिटल रीजन का जो पूरा एरिया होता है, वहाँ से सुबह नौकरी के लिए मॉर्निंग में निकलते हैं। बहुत रश होता है, बहुत ट्रैफिक होता है, दिल्ली में मेरठ में जाम लग जाता है। और सेम चीज़ आपको जो हरियाणा का एरिया है दिल्ली में आते हुए, और जो राजस्थान का एरिया दिल्ली में आते हुए, वहाँ भी होता है। ये सारी चीज़ों को टैकल आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए जो गवर्नमेंट है उनने एक इनिशिएटिव लिया और आरआरटीएस को लॉन्च किया। दोस्तों, इस जो आरआरटीएस की सबसे खास बात है कि ये बहुत ही डिफरेंट है मेट्रो से और इंडियन रेलवे से। सबसे पहले इसकी स्पीड की बात करते हैं। ये 180 किलोमीटर के आसपास जो इसकी स्पीड है वो अभी कोट हुई है। एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर, और अभी जो इसकी कंटिन्यू स्पीड रहेगी वो 160 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगी। इस पूरे रूट में जो फर्स्ट फेज लॉन्च हुआ है फ्रॉम दिल्ली सराय काले खां टू मेरठ, इसमें टोटल 16 आरआरटीएस मेट्रो स्टेशन होने वाले हैं। बट अभी जो दुहाई से मेरठ का रूट लॉन्च हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेशन ही हैं। अब बात करते हैं इसके डिफरेंस की। अगर आप एक नॉर्मल इंडियन रेलवे ट्रेन की बात करें, अगर आपको मेरठ से दिल्ली आना है तो आपको 3 घंटे 4 घंटे में या 5 घंटे में एक ट्रेन मिलेगी जो आपको मेरठ से दिल्ली या दिल्ली से मेरठ ले जाएगी, और वो भी बहुत कम स्पीड में। अगर आप मेट्रो की बात करें तो मेट्रो है वो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में चलती है। हर एक 5 मिनट में 2 मिनट में स्टेशन आते हैं, तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी मेट्रोज आएंगी, आपको स्टेशन तक ले जाएंगी। बट जो स्टेशन की डिस्टेंस है वो बहुत क्लोज है। पूरे दिल्ली में जो मेट्रो स्टेशन हैं उसका नेटवर्क है, बट दिल्ली के बाहर मेट्रो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। लास्ट जो है वो गाज़ियाबाद शाहदरा का ही मेट्रो स्टेशन अवेलेबल है। उसके बाद जो बस सर्विसेज हैं, जो कम्यूटर्स हैं, वो अपनी पर्सनल गाड़ी से या रोडवेज की बसों से दिल्ली टू मेरठ ट्रैवल करते हैं, जिसकी वजह से अगेन ट्रैफिक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। इसी चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए जब आरआरटीएस लॉन्च हुई, तो अब जो इसमें डिफरेंस आएगा वो ये होगा कि जो यूज़र है वो अपनी पर्सनल कार या रोडवेज से ना जाके वो आरआरटीएस को पकड़ेगा। बहुत ही कन्वीनियंट होगी, स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, स्टॉपेज कम होंगे, जिसकी वजह से जो 1.5 से 2 घंटे 3 घंटे लगते थे दिल्ली से मेरठ जाने में, वो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे से भी कम समय में कवर हो जाएगा। स्पीड की हमने बात कर ली, जो इसके स्टॉपेज हैं उनकी हमने बात कर ली। अभी फर्स्ट फेज में सिर्फ और सिर्फ मेरठ से दुहाई तक की ही जो ट्रेन है वो चलेगी, और उसके बाद जो इसका पूरा 16 स्टेशन का स्ट्रेच है फ्रॉम मेरठ टू सराय काले खां, वो भी ऑपरेशन हो जाएगा। दोस्तों, जिस तरीके से फर्स्ट फेज में सराय काले खां दिल्ली से मेरठ के बीच में आरआरटीएस लॉन्च हुई है, उसी तरीके से फेज 2 में अलवर से दिल्ली, और फेज 3 में पानीपत से दिल्ली के लिए आरआरटीएस लॉन्च होगी। मींस कहीं ना कहीं जो एनसीआर के रीजन है, जिसमें राजस्थान का कुछ एरिया आता है, हरियाणा का कुछ एरिया आता है, यूपी का कुछ एरिया आता है, पंजाब का कुछ एरिया आता है, उन सबको एनसीआर से बेहतरीन कनेक्टिविटी देनी है। जिसके बाद जो लोग एनसीआर में रहते हैं, लेट्स सपोज कोई मेरठ में रह रहा है, कोई पानीपत में, कोई फरीदाबाद में, कोई अलवर में, उन सबको दिल्ली सेटल होने की ज़रूरत नहीं है। वो डेली बेसिस पे कम्यूट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आरआरटीएस, और इसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ेगा, प्लस जो ट्रैफिक होता है पीक आवर्स में वो भी बहुत ही रैपिडली डिक्रीज हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये एक मिडिल सॉल्यूशन है जो कि आने वाले टाइम पे काफ़ी इम्पैक्ट करने वाला है इंडिया के ट्रैफिक सिस्टम को, स्पेशली एनसीआर में। स्पीड की बात करें तो जो गवर्नमेंट कोट कर रही है वो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को कोट कर रही है, जो कि इसकी हाईएस्ट स्पीड है। बट इसकी जो ऑपरेशनल स्पीड है वो 160 किलोमीटर पर आवर है, और जो कम्यूट स्पीड होगी वो 100 किलोमीटर पर आवर के आसपास होगी। वो स्ट्रेच अभी फर्स्ट फेज का सिर्फ 17 किलोमीटर का ही बना हुआ है, और ओवरऑल जो फर्स्ट फेज का स्ट्रेच है वो 82 किलोमीटर लॉन्ग है, और उसमें दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ
सारा जो एरिया है एनसीआर का वो इंक्लूड होगा। फर्स्ट फेज में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 16 स्टेशन होंगे, बट उसमें से भी 5 प्रायोरिटी स्टेशन होंगे, लाइक साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो। और ये जो पूरा कॉरिडोर है ये 2025 तक प्लान्ड है गवर्नमेंट के एंड से कि 2025 तक जो पूरा 80 किलोमीटर का एरिया है वो कवर हो जाएगा। और दिल्ली सराय काले खां से मेरठ के बीच की जो दूरी है वो विद इन एन आवर हम कवर कर पाएंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि एनसीआर को इतनी प्रायोरिटी देने की ज़रूरत क्या पड़ गई। अगर मैं आपको एक कैलकुलेशन बताऊं तो जो पूरा एनसीआर का एरिया है वो 55,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसमें 46 करोड़ के आसपास के लोग रहते हैं, जो कि जीडीपी में 370 बिलियन डॉलर का योगदान करते हैं। इसीलिए अगर आप फाइनेंस के और जीडीपी के एंगल से देखें तो एनसीआर का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो है उसकी वजह से जीडीपी में 370 बिलियन डॉलर की एडिशन होती है।